दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में योगी सरकार की दूसरी पारी का पहला फैसला। यूपी में 3 महीने तक फ्री राशन वाली योजना बढ़ी। यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता रहेगा। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। एक्शन में योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को कहा। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को 28 और 29 मार्च को शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना सितंबर तक बढ़ा दी। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला। अब गरीबों को जून के बाद सितंबर तक केंद्र सरकार का मुफ्त राशन मिलेगा। एसपी के विधायक दल की बैठक में फैसला। एसपी विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। बैठक में नहीं बुलाने की बात कही। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। सपा की समस्या जो है वो सपा वाले अपना देखें, हमारी चिंता इस बात की नहीं है। वैसे भी समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ी हुई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बजट पेश। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। लोगों के लिए 5 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया। आज जो बजट पेश किया गया, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। उत्तराखंड को मिली पहली महिला स्पीकर। रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी। कोटद्वार से विधायक हैं रितु खंडूरी। महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस 31 मार्च को शुरू करेगी महंगाई मुक्त भारत अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ता घंटी और ड्रम बजाकर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसों का इजाफा। 5 दिन में करीब 3.25 रुपए रेट बढ़े। कोलकाता में पेट्रोल 83 पैसे और डीजल 79 पैसे बढ़ा। मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़े। जो गरीब तबका है, जो बाइकों पे चलता है, गाड़ियों में चलता है, बसों में चलता है, हर चीज का किराया बढ़ेगा, तो इसको बहुत नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि डाउन आने चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। घटना वाली जगह पहुंची सीबीआई टीम। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर दौरा। गांधीनगर के टाउन हॉल में रेलवे फुट ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। रेत माफिया के खिलाफ एक्शन में सीएम भगवंत मान। लुधियाना में 5 लोगों की गिरफ्तारी। हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज हुई थी शिकायत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही होगा। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में वीआईपी के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की नजर। बीजेपी का दावा, कांग्रेस के 19 में से कई विधायक बीजेपी के संपर्क में। जल्द 13 से ज्यादा कांग्रेस विधायक बीजेपी में आएंगे। वहीं कांग्रेस का पलटवार, पूरी पार्टी एकजुट, एक भी विधायक नहीं टूटेगा। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा। सर्किट हाउस के बाहर कांग्रेस के नेता और पुलिस कर्मचारी भिड़े। कांग्रेस नेता महेश व्यास को पुलिस ने रोका था, जिसके बाद भिड़ंत शुरू हुई। योगी के शपथ ग्रहण में नीतीश और मोदी के वायरल वीडियो पर राबड़ी देवी का निशाना। बोली, पैर पर गिर गए नीतीश कुमार।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बेगूसराय, बंगाल, अन्य राज्यों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, कहा हिंदुओं को न्याय दिलाकर रहूंगा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, मोदी और फिल्म कश्मीर फाइल्स के खिलाफ दिए बयान पर बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज। भोपाल वालों पर विवादित शब्द का इस्तेमाल करने पर रोहित पांडे नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान में जल्द हो सकते हैं चुनाव। कल इस्लामाबाद में इमरान खान का शक्ति मार्च है। माना जा रहा है कि इसी रैली में इमोशनल अपील के लिए इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। लाहौर में पीएमएलएन की रैली शुरू। रैली का नेतृत्व शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बेटी मरियम नवाज शरीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शहबाज शरीफ का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए घोषित किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अगले महीने यानी 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग हो सकती है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का दावा। इमरान खान उससे पहले इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग का 31वां दिन। यूक्रेन में भीषण जंग जारी। चेर्निहिव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ठिकाने को तबाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए फिर की बातचीत की अपील। साथ ही जेलेंस्की ने कहा, शांति के लिए यूक्रेन अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इरपिन में बहुमंजिला इमारतों के ऊपर आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कीव के मेयर का दावा, यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाके को वापस लिया। रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन का मारियुपोल शहर पूरी तरह तबाह। मेयर ने कहा, पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की गाड़ी का एक्सीडेंट। बालर बच्चे योगेश दतिया पीताम्बरा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। योगेश बिहार के हाजीपुर में बीच सड़क पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। बेकाबू आग के बीच फंसा ड्राइवर झुलसा, अस्पताल में भर्ती। बिजली के तार से टकराने पर बस में लगी थी आग। इंदौर में फिर चला शिवराज का बुलडोजर। अवैध निर्माण के आरोप में अन्नपूर्णा बिल्डिंग पर कार्रवाई। बिल्डिंग के मालिक और परिवार बुलडोजर के सामने लेटे। सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में छात्रा के हिजाब में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। कुलपति ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के दौसा में नाबालिग से गैंगरेप। जोरही लाल मीना के बेटे समेत 3 लोगों पर लगा रेप का आरोप। ब्लैकमेल कर नाबालिग के साथ कई बार रेप किया गया। पुलिस पोक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बस हादसा। साधु पुल के पास बस खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग घायल हुए। यूपी के बिजनौर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। देर रात मुंबई के मलाड में सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक सवार नाले में गिरा। हादसा सीसीटीवी में कैद। सेफ्टी वॉल्व खुले होने के कारण हादसा। बाइक सवार सुरक्षित। मथुरा में 10 दिन तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव का आयोजन। चंदन की लकड़ी से बने रथ में विराजे भगवान रंगनाथ ने भक्तों को दिए दर्शन। रथ को खींचने के लिए हजारों में भक्त इकट्ठा होते हैं। चंद्रयान 3 के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने कहा, इस बार हम जरूर सफल होंगे। केरल सरकार के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पर लगातार प्रदर्शन जारी। कोट्यम में जनता ने किया प्रदर्शन। सरकार के इस रेल प्रोजेक्ट से कई हजार लोगों के बेघर होने का डर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।